राग देश हमारे साधना में विघ्न पहुंचाते हैं। इन्हें साधना का विशेष शत्रु माना गया है। योग दर्शन के अनुसार 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश। इसमें अविद्या के ही 4 जो आगे बाधाएं आती हैं उनका मूल अविद्या ही है, अर्थात राग द्वेष का मूल अविद्या ही है, यानी अज्ञान के कारण ही यह पैदा होता है। अब आइए विचार करते हैं इसे कैसे हम दूर करें। भक्ति योग में हम अपने जहाँ जहाँ भी हमारा प्रेम है, द्वेष है, सभी को निकाल करके अपने उपास्य आराध्य पर लगा देते हैं। और जब हम निरंतर अपने मन को उपास्य यानी आराध्य से ही जोड़ देते हैं तो राग और द्वेष का कोई प्रश्न नहीं होता और यह अपने आप समाप्त हो जाता है। ज्ञान मार्ग इसमें बताता है कि संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जगत ब्रह्म पर ही कल्पित है, अध्यस्त है। जब किसी चीज का स्वरूप ही नहीं है, जो स्वयं माया का ही शिकार है, अज्ञान का ही शिकार है, अज्ञान के कारण से ही यह जगत है, हम सब भाषित के सत्ता के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही है जो कि ब्रह्म है। श्रुति ने भी कहा है, श्रुति माँ क्या कहती हैं? ईशावास्य इदं सर्वं जत किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ है सब वही परमात्मा है। तो जब एक ही सत्ता स्वीकार करते हैं अद्वैत को, द्वैत है ही नहीं है, तो किसी से राग और द्वेष का प्रश्न होता ही नहीं है और यहाँ पर अपने आप ही राग द्वेष समाप्त हो जाती है। कर्म की दृष्टि से देखें, कर्म योग की दृष्टि से, तो हम सभी जीवों के अंदर उस जीवों के लिए ही कर्म करें। जो कुछ करना है सभी के भलाई के लिए करें, सभी के परोपकार, सभी के लिए करें, तो वहाँ पर भी राग और द्वेष होने का प्रश्न नहीं होता है। राग उसी समय होता है जब हम किसी एक के प्रति अपने लिए या अपने लोगों के लिए करते हैं, वहीं पर राग द्वेष पनपता है। और यह अकाट सत्य है, यदि राग होगा किसी से तो आपका किसी से बैर भी होगा, यानी द्वेष भी होगा। जब पूरे ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है तो किसी से राग द्वेष का प्रश्न नहीं होता। आइए हम अपने साधना की उन्नति के लिए इस राग और द्वेष को मिटा करके अद्वैत सत्ता को स्वीकारें और अपने ब्रह्म में लीन हो जाएं, अर्थात इस जीवन से मुक्त हो जाएं। धन्यवाद।